जनपद के बड़ा गांव गेट बाहर चिम्मन लिटोरी की बगिया में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। भागवत कथा भाषण के लिए वृंदावन धाम से पधारे खिलन कृष्ण शास्त्री ने श्रोतागणों को भागवत कथा कर सुनकर मंत्र मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंतिम दिन समापन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से अंकुर गोस्वामी, जगदीश प्रजापति, नीरज साहू, संजू तिवारी का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा, भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, आप धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा है। यह एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके सुनने से और उसका अनुसरण करने से जीवन से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर पाया जा सकता है। साधक को साधन मार्ग में क्या क्या संशय आते हैं, इन सब पर विचार करके भागवत पुराण का रचना की गई है। हमें इस प्रकार के आयोजनों में समय समय पर सम्मिलित होते रहना चाहिए और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसके महत्व को समझाना चाहिए, क्योंकि दूसरी सभ्यताओं का अनुसरण करते हुए हम अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, जो भविष्य में सनातन के लिए एक बड़ा खतरा है। हमें अपने वेद पुराण आदि धर्म ग्रंथों को कुछ समय निकालकर नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। इन्हें पढ़ने से निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। वंदन अभिनंदन करते हैं सभी माताओं बहनों का, गुरु जी का, भागवत कथा वाचक हमारे गुरुदेव का, जितनी माँ बहनें हमारे परिवार के लोग यहाँ पे बैठे हैं उन्हें इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि हम लोग कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, सिर्फ एक छोटे से समाज सेवी हैं। हम लोगों का सुबह से संघर्ष सेवा समिति के नाम से हम लोग सेवा का काम करते हैं। एसएन टावर झोपन बाग में हम लोगों का ऑफिस है, जहाँ पर किसी भी बेटी जिसके माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, उन बेटियों का कन्यादान तक हम लोग लेते हैं, श्रृंगार हम कराते हैं, उसके दुख में सुख में काम करते हैं। और इस बात का जात पात हम लोग यहाँ नहीं होते। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सनातन धर्म के अंतिम पायदान पर खड़े हुए वाल्मीकि बेटियों के भी पैर धोकर हम लोगों ने कन्यादान किया। करोड़ों रुपए की पॉलिसी बीमा निगम द्वारा उनके लिए कराई जाती है, जीवन बीमा। अगर वो बेटियां राखी बांधने के लिए हम लोग ऑफिस में आती हैं तो स्थिति ये है कि सारी किस्तें हमें लोग, पढ़ाई लिखाई हो किसी बच्चे की, वास्तविकता में आगे बढ़ना चाहता हो, इस देश को गौरवान्वित करने का काम कर रहा हो, बुंदेलखंड की धरा को गौरवान्वित करने का काम कर रहा हो, तो वहां पे भी हम लोग तन मन धन सारी चीजों से उनकी सेवा करते हैं। ये जो लोग हैं हमारे छोटे भाई दोस्त आए, जिनकी वजह से आज इतना अच्छा वातावरण यहाँ पे हो रहा है, इन लोगों से भी वादा किए हैं कि अगर हमारी माँ बहनें तैयार हो तो इसी आंगन में, इसी प्रांगण में आप ही लोगों की देख रेख में हम अपनी तरफ से एक आइस कैंप लगवा दें। किसी को मोतियाबिंद तो फ्री इलाज, आंखों पे चश्मा हो या दवाई हो, सब फ्री इलाज। आप लोगों से वादा किया है, जब आप लोग कहेंगे भैया वगैरह, तब यहीं पे ये काम शुरुआत कर देंगे। जनता सेवा से जुड़े हुए कोई भी काम, हम लोगों का जीवन है इसीलिए कि सिर्फ सेवा करना और संघर्ष करके अपनी जिंदगी जिए, इसलिए संघर्ष सेवा समिति नाम रखा है। क्योंकि बांके बिहारी जी के चरणों में आज ये सब बातें हो रही हैं और हम लोग उनका कारा न लगाए तो बेकार लगेगा, इसलिए सभी माँ बहनें एक साथ बोलेंगी, बांके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। और धन्यवाद करना चाहते हैं और सभी माता बहनों से एक बार दोबारा यह आग्रह करना चाहते हैं कि कभी उन्हें लगे कि अपने परिवार के सदस्य के रूप में, अपने बेटे के रूप में, भाई के रूप में किसी जरूरत है तो एक बार एसएन टावर झोपन बाग पर आकर जरूर बात कीजिएगा। ये हमारे दोस्त यार मित्र सारे लोग खड़े हैं, इनसे आप पूछकर हमारे यहाँ तक आ सकते हैं। ज्यादा दिक्कत कोई परेशानी हो तो हम आपके यहाँ तक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद करना चाहते हैं सभी।